बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरे पास एक वाक़या आया जिसको सुनकर मैं लरज़ गया हूँ। एक बेटा जिसको माँ बाप ने बड़े प्यार से पाला, बड़ी मेहनत की, बाप ने सारी ज़िंदगी मेहनत करके बच्चे के लिए एजुकेशन की, बड़ा किया, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बच्चे की शादी हो गई। घर के अंदर बाप के कमरे में एक एसी लगाया, बेटे ने अपने कमरे में एसी लगाया। 2 कमरों का मकान था और एक ही बेटा था। अब जब बिजली का बिल ज्यादा आया तो उसने बाप के कमरे से एसी निकाल दिया कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी के तो चंद दिन बाकी है। वो माँ बाप रात भर गर्मी में सोने की कोशिश करते रहे और बेटा एसी में अपनी बीवी के साथ सोता रहा। सुबह जब माँ बाप घर छोड़ के चले गए शेल्टर होम्स में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि परवरदिगार, ये क्या जुल्म है कि जिस बच्चे को मैंने पाला मेरी मेहनत के पैसों से, और आज वो कुछ बन गया, तो आज उसने मेरे कमरे का एसी इसलिए बंद कर दिया कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। क्या इन बूढ़ी हड्डियों में जान है कि गर्मी बर्दाश्त करे बनिस्बत वो कि वो जवान है? दोस्तों, ऐसी कई किस्से कहानियाँ हमारे मुल्क में होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका, वजीफ़ा बताता हूँ कि अगर आप अपनी रिस्क में बरकत चाहते हैं तो आप ये काम करें। बरकत से मुराद क्या है? दौलत बढ़े या ना बढ़े, अखराजात कम हो जाते हैं। मसलन आप के घर में बीमारी आती है, वो पैसा डॉक्टर और मेडिसिन में चला जाता है, तो आपका जो पैसा है वो कम हो जाता है। इस तरह घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, नुकसानात होते हैं, इन्वेस्टमेंट गलत होती है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है। फला चीज़ ख़राब हो गई, बिजली की वजह से एसी ख़राब हो गया, बिजली की वजह से आपका फ्रिज चला गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। ये वो चीज़ें जिसका मतलब ये है कि आपके रिस्क में कमी आ गई। ज़रा लम्हे के लिए सोचे, जब एक औरत हामला होती है, अस्पताल जाती है, उसका शौहर जो भी कुछ कमाता है कोशिश करता है कि मेरी बीवी की डिलीवरी बेहतर हो, डॉक्टर को पैसे देता है। 9 महीने माँ पेट में उस बच्चे को पालती है, मेहनत करती है, कई तकलीफ़ों से गुजरती है, बच्चा दुनिया में आता है। अब माँ बाप उसकी खुराक का बंदोबस्त करते हैं, लिबास का, फिर उसकी वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है, उसमें पैसे देते हैं। करते करते बच्चा इस काबिल होता है कि स्कूल जा सके, स्कूल की फ़ीस देते हैं। बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल के साथ ट्यूशन की फ़ीस देते हैं। ये सारा बाप कर रहा होता है और माँ मेहनत कर रही होती है, और बच्चा बड़ा हो जाता है। और एक वक्त आता है जब बच्चा कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ था। माँ बाप का फ़र्ज़ ये था कि वो उसे कपड़ा दे, रोटी दे, छत दे, मगर कौन सा कपड़ा दे, कितनी महंगी रोटी दे, कितनी बड़ी छत दे, ये फ़र्ज़ नहीं था। तो जो फ़र्ज़ था उससे ज़्यादा माँ बाप ने किया, इसलिए कि हर माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में अल्लाह बरकत दे, आपकी सेहत में बरकत दे, आपके घर के अंदर नाचाकी ख़त्म हो, खुशियाँ हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, मुख्तलिफ हादसात से आप बचे रहें, नुकसानात से बचे रहें, एक काम कीजिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। उनसे बड़ी ताकतवर दुआ किसी और की नहीं है। खुद कम खाएं, माँ बाप को खिलाएं। अपने घर में अगर माँ बाप बीमार हैं, उनका इलाज, उनके डॉक्टर वगैरह का सब कुछ बंदोबस्त करें। अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा मार दें। देखिए आपके रिस्क में कितनी बरकत होती है, आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आती है, आप कितने खुशहाल होते हैं। बदनसीब है वो औलाद कि जिसके वालिदैन जिंदा हो और वो उनकी खिदमत ना कर सके। दोस्तों, एक पैगाम है आपसे, हर चीज़ की एक टाइम लाइन होती है ना। बीज डालता है किसान जो है ज़मीन में, उसके बाद इतने अरसे के बाद वो बीज जो है वो फसल की शक्ल में आता है। तो एक टाइम लाइन 3 महीने का दे रहा हूँ, 1, 2, 3 महीने। आज से अपने बर्गर, पिज़्ज़े वीज़े ज़रा कम करें, अपने ज़ाती अखराजात कम करें, अपने माँ बाप पे खर्च करें, सिर्फ 3 महीने। और 3 महीने बाद देखिएगा आपके रिस्क में कितनी बरकत होती है, आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली आती है, आपको कैसे कैसे मौके मिलते हैं ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। सिर्फ 3 महीने ये करके देखें और फिर मुझे बताइए। अपना ख्याल रखिएगा। ये मैसेज है, फैलाइए इसको लोगों तक, शायद किसी की आँख खुल जाए, शायद किसी का बेटा या किसी बेटी जो है वो एहसास कर ले कि माँ बाप की खिदमत कितना बड़ा वजीफ़ा है बरकत के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।